हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर जिस देश की वीडियो लेकर आया हूं, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ये एक टूरिस्ट प्लेस कंट्री है और यहाँ पर हमारे मैक्सिमम इंडियंस घूमने के लिए आते हैं। इंडियन नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग इसलिए घूमने आते हैं क्योंकि थाईलैंड एक बहुत सस्ता घूमने का एक प्लेस है। और यहाँ पर जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा है। मीन कि इंडियन करेंसी से तकरीबन लगा लो एक थाईलैंड करेंसी का जो रेट है, 1 रुपये का जो थाईलैंड का है वो 2 रुपये 40 पैसे इंडियन करेंसी का रेट है। और इसको हम किंगडम ऑफ थाईलैंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सारा कुछ विस्तार से बताता हूँ। बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिस देश की वीडियो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हो, पहले उसको एक बार गूगल पर जरूर सर्च करके देखा करो कि ये कंट्री जानने के लायक है कि नहीं। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स दोस्त ने, उन्होंने वीडियो डालने के लिए बोला, उन्होंने काफ़ी देशों के नाम लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, मगर जब मैंने उनको सर्च किया तो वो वहाँ पर हमारे इंडियंस काम नहीं कर सकते, या वो कंट्री सेफ नहीं है, या उनकी करेंसी बहुत डाउन है। तो दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ थाईलैंड की। आपको मैंने पहले बता दिया इसकी करेंसी के बारे में, इतनी इसकी करेंसी का रेट है और इसको किंगडम ऑफ थाईलैंड भी बोलते हैं। तो इसको सियाम के नाम से भी जाना जाता है। ये कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में बसी हुई है। जो इसकी कैपिटल है, मीन की जो इसकी राजधानी है, वो सबको मालूम है। उसकी राजधानी का नाम है बैंकॉक। बैंकॉक में वर्ल्ड के हर टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है थाई। यहाँ पर ईशान, पक, थाई और अदर और भी लैंग्वेज बोली जाती हैं। इंग्लिश तो आप लोगों को मालूम है कि कंपलसरी, क्योंकि वहाँ पर हर एक टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए आता है। हर एक टूरिस्ट को उनके कंट्री की भाषा नहीं आती है, इसलिए वहाँ लोग इंग्लिश ही बोलते, तो इंग्लिश वहाँ पर चलती है। और ये जो कंट्री है टूरिस्ट, वर्क वीज़ा, PR और भी स्टडीज़ के लिए बहुत फेमस है। जिस धर्म के लोग यहाँ रहते हैं वो बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू और भी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं। जो थाईलैंड की करेंसी है उसका नाम है बाट, और जिसका रेट 2.5 रुपये 3 रुपये ये इंडियन करेंसी का रेट है। और यहाँ पर फेमस क्या है? मार्शल आर्ट्स फेमस है। यहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा है और बीचेस है, टेम्पल है, आइलैंड है, बोट ट्रिप्स हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर फेमस है। देखने वाली चीज़ें कुदरती टाइप से आप गूगल पर सर्च कर देखना थाईलैंड के बारे में भी, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से प्लेस हैं आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इसकी जो नियर बाई कंट्री हैं वो है गल्फ ऑफ थाईलैंड, कोलंबिया और ल्यूज़, मलेशिया एंड म्यांमार। अभी हम बात करते हैं थाईलैंड के जॉब सेक्टर की। वहाँ पर कौन कौन से जॉब सेक्टर हैं? वहाँ पर है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, जिम, ज्वेलरी, एनर्जी सर्विस, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल, टूरिज्म, क्रिप्टो करेंसी, सेल्स, इंजीनियरिंग, IT, अकाउंटिंग, एडमिन वर्क, फर्नीचर्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अदर स्मॉल ट्रेड्स एंड सेक्टर्स। यहाँ पर इतना जॉब सेक्टर है थाईलैंड के अंदर। अभी हम बात करेंगे इन डिमांड जॉब्स की भी। वहाँ पर कौन सी इन डिमांड जॉब्स जो मैक्सिमम खुलती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो है प्रोडक्शन वर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ट्रैवल इंडस्ट्री वर्क, कस्टमर सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंशियल एंड बैंक, पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट एंड HR, इंजीनियर, IT एंड ई-कॉमर्स, बिजनेस डेवलपमेंट, अदर स्मॉल इन डिमांड जॉब्स। तो ये हैं यहाँ की इन डिमांड जॉब्स जो मैक्सिमम थाईलैंड के अंदर खुलती रहती है इन डिमांड जॉब्स। अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक को ओपन कीजिए, आपके सामने सब कुछ निकल के आ जाएगा। वहाँ पर डिमांड जॉब्स कौन कौन सी हैं, या वहाँ पर जॉब सेक्टर्स अदर कौन कौन से हैं।
अभी बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा की। भी वहाँ पर थाईलैंड का जो वीज़ा है वो कैसे मिलता है हम लोगों को। बाकी ट्रैवलिंग वीज़ा तो बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन ऑन अराइवल वीज़े भी हैं इसके। तो दोस्तों अभी बात करेंगे थाईलैंड के वर्क परमिट। तो आप लोगों ने अभी वहाँ पर काम करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लीगली जो थाईलैंड गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करके देती है। वो सबसे पहले है नॉन इमिग्रेट वीज़ा कैटेगरी बी फॉर ट्रैवलिंग। उसके बाद है वर्क परमिट फॉर वर्क। और ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है उसको लेने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए थाईलैंड का जॉब ऑफर लेटर। वो आपको लेना है। और ये कैसे मिलेगा वो आप सबको मालूम है कि हम लोगों को थाईलैंड के में एक जॉब ढूंढ रही हैं, और जॉब ढूंढने के बाद वहाँ का जो अथराइजेशन कंपनी है, वहाँ का जो अथराइजेशन एम्प्लॉयर है, उसके थ्रू अगर आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है, तो आप ये जो इम्पोर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप थाईलैंड गवर्नमेंट से ले सकते हैं। ये अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास वहाँ की कंपनी ने जॉब ऑफ़र लेटर सेंड कर दिया, आप इनकी एम्बेसी में जाकर आप खुद अप्लाई कर सकते या इनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों प्रोसेस क्या है कि आपके पास जैसे ही जॉब ऑफर लेटर आ जाता है थाईलैंड की किसी कंपनी का या एम्प्लॉयर का, तो आपने सबसे पहले उस जॉब ऑफर लेटर को लेके आना थाईलैंड की एम्बेसी के अंदर अदर डॉक्यूमेंट के साथ, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, या फिर आपकी जो फॉर्म जो कि आपको थाईलैंड वीज़ा दिलाने के लिए फ़र्स्ट प्रोसेस जिसका होता है वो फॉर्म भर के देना पड़ता है। फिर उसके बाद जॉब ऑफर लेटर हो गया आपका, और भी अदर डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हो गए या आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गए ये, और आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों के लिए आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उनकी वेबसाइट में सारी डिटेल्स लिखी है, आप उनकी वेबसाइट पर जाके खोल के आराम से देख सकते हो। और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जो वीज़ा अप्लाई करते हो उस वीज़े का नाम है नॉन इमिग्रेट वीज़ा कैटेगरी बी। ये ट्रैवलिंग करने के लिए मीन कि आपको थाईलैंड में जाना है तो ये वीज़े आपको लेना पड़ेगा, और इस वीज़े से ही आप थाईलैंड में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप थाईलैंड में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर आप लोगों को वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास। वहाँ पर जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देते हो वर्क परमिट के लिए, तो आपको कुछ ही दिनों में वर्क परमिट मिल जाता है। जब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा तब तक आप थाईलैंड में काम नहीं कर सकते हो। जितने दिन आपको वहाँ रहना है उतने दिन आप अपने खर्चे पर ही रहना पड़ेगा। कंपनी ने आपको कोई भी रहने के लिए जगह नहीं देगी, ना ही आप लोगों को वो पैसा देगी कोई। इसलिए आप उतना ही अपने खर्चा लेके जाएं, साथ में कुछ दिन आप चला सकें। मीन कि 1 महीने का खर्चा तो साथ में लेके ही जाएं, क्योंकि वर्क वीज़ा आने में 5 दिन 7 दिन या 2 दिन में भी आ सकता है। वहाँ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कैसे वर्क वीज़ा मिलता है, और ये इसका प्रोसेस है। फिर आप जैसे ही वर्क वीज़ा मिलता है आप थाईलैंड में आराम से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी के जो कोरोना काल चल रहा है अभी तक थाईलैंड में वर्क वीज़ा नहीं ओपन हुआ। ये मैंने आप लोगों को प्रोसेस करे बहुत ही जल्दी, मीन कि वहाँ की जो न्यूज़ के अनुसार जून जुलाई तक खुलने के आसार हैं वीज़ा सारे। वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा सभी खुलने के पूरे आसार हैं। इसलिए अपनी तैयारी पहले से करके रखें। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखो, वहाँ पर पढ़ो कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर थाईलैंड में आपने पूरा मन बना लिया कि वहाँ पर मेरे को काम करना है, अगर आप होटल लाइन से हो तो आपको ज़रूर थाईलैंड में काम करना चाहिए। आप रेस्टोरेंट लाइन से हो तो आपको ज़रूर वहाँ पर काम करना चाहिए। अगर आप थाईलैंड में जाकर बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको वहाँ पर ज़रूर इसके लिए थाईलैंड की जो लीगल वेबसाइटें हैं, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं, वहाँ पर जाकर आपको ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप पहले तैयारी करके रखिए, जैसे ही वहाँ पर वीज़ा खुलता तो फट देनी आप वहाँ के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि जब भी किसी देश का वीज़ा खुलेगा कोरोना के बाद, वर्किंग वीज़ा खुलेगा, तो लोग सबसे पहले उस पर अटैक करेंगे, और उस टाइम जब अटैक करेंगे तो
जिन जिन के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, उन्होंने पहले से डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करके रखे, जिन्होंने उनकी वेबसाइटों पे जाकर चेक किया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट होने कंप्लीट ज़रूरी हैं, उन्होंने पहले से अपनी फाइलें बना रखी हैं, तो उनकी फाइलें पहले पहले आती रहेंगी। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ, किसी भी देश में अगर जा रहे हो, उनके अगर वीज़ा नहीं खुले हैं, वर्क वीज़ा नहीं खुले हैं, तो उससे पहले अपनी एक फ़ाइल तैयार करके रखें। अगर आपने इस देश में जाना है या उस देश में जाना है, तो उस देश की आप फाइल पहले से तैयार करके रखें। जैसे ही वीज़ा ओपन होता है, टक देनी उनकी वेबसाइट पे जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट लोड कर दें। या अगर वो हार्ड कॉपी मांगते हैं, तो आप फटाफट उनकी एम्बेसी में जाके हार्ड कॉपी देकर आएँ। तो आपका जो फाइल है उस पर नंबर लग जाएगा, और जितने वीज़े वो ओपन करेंगे भी, हम लोग मान के चलो 1000 वीज़ा ओपन कर दिए वर्क परमिट भी, 1000 वीज़े से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। आपने फटाफट जाके जैसे ही वीज़ा खोला, दूसरे दिन जाके फटाफट लोड कर दिए डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे जाके, या फटाफट जाकर उनकी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट देंगे, तो 1000 जो वीज़ा ओपन किया है उसमें आपका नंबर लग जाएगा। क्योंकि 1000 वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके शहर से ले रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से 1000 वीज़ा ले सकते हैं। ये 1000 वीज़ा के मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो 1000 वीज़ा ही ओपन करेंगे, ऐसा नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितनी क्वांटिटी में वो वीज़ा ओपन करेंगे, उस क्वांटिटी के अंदर आने के लिए आपको पहले से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। जैसे ही ओपन होता है, तुरंत आपने अपने डॉक्यूमेंट लोड करने हैं और उसी कैटेगरी में आपने आ जाना है। तो फिर आप आगे उसी देश में जाके काम कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये मेरी एक वीडियो थी थाईलैंड के बारे में। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, सर आप अपना नंबर दीजिए। देखो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को अपना नंबर नहीं दे सकता। क्यों? इसमें रीज़न ये है कि मैं पीछे काफ़ी अपने नंबर शेयर कर दिए थे भी, आपको जो को पूछना है आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे ही नंबर मैंने शेयर किया, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और लोग कॉल करते रहते थे। तो इसलिए मैंने वहाँ से अपने नंबर हटा दिए हैं, क्योंकि लोगों को जिस बंदे से क्वेश्चन कर रहे हैं, उस बंदे के पास आप लोगों का अकेले का फ़ोन नहीं आता, उस पर हज़ारों फ़ोन आ जाते हैं। तो मेरे पास इतने फ़ोन आने लग गए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो इसलिए मेरे को मजबूरन निकालना पड़ा वहाँ से नंबर, और मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। मैं एक सिर्फ आप लोगों को ज्ञान बांटता हूँ और आप लोगों को वीज़ा के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को इस वीज़ा के रिलेटेड कोई चीज़ का पता नहीं है, तो मेरा काम है आप लोगों को बताना। फिर आप लोग उस मेरी वीडियो को देखते हो, फिर आप लोग उस चीज़ की खोज करते हो। तो ये मेरा आप लोगों को बताना होता है कि आप लोगों को दिखाना होता है कि इस देश में आप काम कर सकते हैं, इस देश में नहीं कर सकते हैं। तो बाकी काम आपने खुद करना होता है। सबसे पहले आप खुद अप्लाई करें, एजेंट के पास जाने से पहले खुद अप्लाई करें, देखें कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कोशिश करें। मैं कि हर जगह पर आपको एजेंट तो नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ तो एजेंट आपकी उंगली पकड़ के लेके नहीं जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ से वहाँ तक थाईलैंड तक भेज सकता है। उसके लिए उसको चार्ज करोगे आप लाखों रुपया। आपने अपना लाखों रुपये बचाना है, तो खुद वहाँ पर उनकी जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पर जाके खुद अप्लाई करें, तो वो बेटर रहेगा। आप लास्ट एंड तक पूरी वाह लगाएं कि मैं आज यार अपने दम पर जाके देखता हूँ, तो आप ज़रूर सफलता हासिल करोगे। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता हासिल करोगे। जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब फिर आप एजेंट का सहारा ले सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा मकसद था आप लोगों को थाईलैंड की वीडियो बनाने का, कि आप थाईलैंड में जाके काम कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। कोई भी जो भी वीडियोस मेरी होती है सारी देखा करें, और मेरे को पूरा यकीन है कि आपने भी ये वीडियो सब लास्ट तक देखी होगी। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।